Hey, hello, welcome back MBS parents. Welcome to this new video, guys. So CAT slot 1 का detailed analysis करने के बाद this is basically the video for slot 2 slot 3 खास करके students. Okay, तो पहले तो भाई क्या ही बोले CAT के लिए इस बार, इसीलिए I've used this word गजब. ठीक है, अभी क्या गजब है, लेट्स टॉक अबाउट इट. और स्लॉट 3 के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बेसिकली. ओके, उसके बारे में बात करते हैं. ओके, लेट्स क्विकली स्टार्टेड गाइस. तो कॉन्ट्स के बारे में अगर बात करते हैं गाइस, कॉन्ट्स की लेवल बहुत डिफिकल्ट नहीं है. और वी आर एक्सपेक्टिंग, एज कैट का पैटर्न हर बार का रहता है, कि स्लॉट वाइज बहुत ज्यादा डिफिकल्टी में फर्क नहीं आता है, अनलाइक सीईटी और समथिंग. ठीक है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कॉन्ट्स फॉर दी अदर स्लॉट्स आल्सो टू बी इजी टू मॉडरेट. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस है कुछ. ठीक है, सीधा फॉर्मूला डाल दो, आंसर्स आ जाएंगे. ऐसे भी क्वेश्चन है. अरिथमेटिक एज यूजुअल, एज वी हैव बीन सेइंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ टाइम की गाइस, अरिथमेटिक कर लो, क्योंकि अरिथमेटिक का काफी ज्यादा वेटेज होता है. और इस बार भी वही हुआ है, 8 to 9 क्वेश्चंस ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्री और बाकी के 3 to 4 क्वेश्चंस. अभी ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे कुछ. ठीक है, तो ज्योमेट्री अरिथमेटिक वाज समथिंग जो आप बहुत अच्छे से और बहुत क्विकली अटेम्प्ट कर सकते थे. टीटा की बात करें तो 4 से 5 टीटा थे, तो टीटा थोड़े से बढ़ गए लास्ट टाइम से. ओके, नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन नंबर्स के थे, बट ओवरऑल द सेक्शन वॉट नॉट वेरी डिफिकल्ट एज एक्सपेक्टेड. तो काफी इजी टू मॉडरेट लेवल पे था. तो 8 से 10 क्वेश्चन काफी हद तक इजी थे, जो आप मे बी क्विकली आंसर कर सकते थे. तो गाइज, स्लॉट 3 के लिए वही कहना रहेगा कि काइंडली आइडेंटिफाई दी टॉपिक्स एंड काइंडली आइडेंटिफाई दी क्वेश्चंस व्हिच आर ऑन द इजियर साइड, उनको क्विकली अटेम्प्ट कर लो. ठीक है, अगर आप ओवरऑल पेपर देखते हो तो 15 to 17 ऐसे क्वेश्चंस थे जो काफी हद तक डुएबल थे. ओके, तो विच इज रियली अ गुड अटेम्प्ट फॉर यू ऑल टू गो विथ. ओके, अभी लेट्स क्विकली कम डाउन टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज वर्बल. तो अगर वर्बल की बात करते हैं तो वर्बल वाज अ बिट ट्रिकी फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका थोड़ा सा स्ट्रगल होता है वर्बल में. गाइज, ये उनके लिए हाई लेवल कह सकते हैं. सो मॉडरेट टू हाई लेवल आई विल बी सेइंग. ओके, लेंदी आरसी, some of them might feel it as not doable. Okay, जिनका बहुत ज्यादा आरसी का प्रैक्टिस नहीं है गाइज, उनके लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ एट द एंड, कि आप अपने पेपर में जा रहे हो तो क्या कैसे चीजें अटेम्प्ट करनी चाहिए. नो पैराजम्बल्स. ओके, आप बोलोगे सर नेक्स्ट स्लॉट में मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं होनी चाहिए, बट हो भी सकते हैं. ठीक है, एक स्मॉल डिफरेंस हो सकता है. पैरासमरी मॉडरेट थी, बहुत डिफिकल्ट नहीं थी. टीटा क्वेश्चंस भी थे. ओके, सो गाइज, व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, जब वर्बल में जा रहे हो, ठीक है, तो स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि आपका एक्यूरेसी पे भी फोकस होना चाहिए. क्योंकि अगर वर्बल डिफिकल्ट लेवल पे आया है तो आपका पूरा फोकस अभी होना चाहिए टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑन एक्यूरेसी. क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरा पेपर अटेम्प्ट करने के चक्कर में दे विल बी रिड्यूसिंग देयर एक्यूरेसी अटेम्प्ट्स. ठीक है, तो मेक श्योर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो बट बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो. ओके, ताकि आपका परसेंटाइल जंप हो सके. ओके, एंड गाइज, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू ऑल, आरसी में, एज दी आरसीज अ बिट मॉडरेट टू हाई लेवल आरसीज, तो आपको एलिमिनेशन टेक्निक अभी यूज करना ही पड़ेगा. प्लीज मेक श्योर गलत ऑप्शंस एलिमिनेशन से जाओ, सी विच ऑप्शन इज द मोस्ट क्लोजेस्ट. ठीक है, एलिमिनेशन टेक्निक जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी उनके लिए और बेटर है, बट माय सजेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट आउट देयर इज, प्लीज मेक यूज ऑफ एलिमिनेशन टेक्निक विच विल रियली हेल्प यू सॉर्ट डाउन द ऑप्शंस. ओके, नेक्स्ट फाइनली लेट्स कम डाउन टू एलआरडीआई. एलआरडीआई भाई एज एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी. वी ऑलवेज एक्सपेक्ट एलआरडीआई टू बी वेरी टफ, कि एक दो सेट्स भी निकल गए तो बहुत ज्यादा लाइक 99 हो जाते हैं. राइट, इस बार का थोड़ा डिफरेंट था. इजी टू मॉडरेट तो 4 सेट्स 5 सेट्स आए थे टोटल, तो कुछ स्टूडेंट्स 4 सेट 5 सेट भी अटेम्प्ट करके आए हैं. इसका मतलब काफी हद तक डुएबल था. अगर आप देख पा रहे हो, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस थे. ठीक है, जैसे हम बाकी के एग्जाम्स में देखते हैं डीआई के ऊपर. राइट, तो एलआरडीआई दोनों भी पार्ट्स थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ एलआर या सिर्फ डीआई पुश किया गया था. और ट्रेडिशनल डीआई टेबल्स वगैरह की काफी हद तक बात हुई थी. तो इसका मतलब ये जो एलआरडीआई का सेक्शन होने वाला है इस बार का, दैट इज क्वाइट प्रीटी मच डुएबल. तो आपको अटेम्प्ट्स पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मॉक्स की जो स्ट्रैटेजी होती थी, दे आर लाइक एक या दो सेट निकलते थे मैक्सिमम और हम खुश हो जाते थे. राइट, तो इस बार का थोड़ा डिफरेंट है गाइस. कम से कम 3 सेट्स अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, ताकि योर परसेंटाइल शूट्स अप. ठीक है, वो 90-95 परसेंटाइल. ओके, तो काफी हद तक डुएबल है. कैलकुलेशंस ओरिएंटेड रहेगा. ओके, कुछ फॉर्मूलेज यू विल बी नीडिंग, तो मेक श्योर कि आपके फॉर्मूलेज थरो है. ओके, तो गाइज, स्लॉट 3 का प्लान क्या होना चाहिए. स्लॉट 2 एंड स्लॉट 3 के लिए प्लान ये होना चाहिए वर्बल के लिए गाइज, सॉल्व लेस बट बी एक्यूरेट. एंड आरसी की चॉइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है. जब पैसेज चॉइस कर रहे हो, पैसेज चॉइस जो पहला करोगे, दैट शुड बी समथिंग विच इज इन योर कंफर्ट जोन. देख लो क्या कौन सी कैटेगरी आपके कंफर्ट जोन में है. डोंट बी इन अ रश टू स्टार्ट द फर्स्ट आरसी इटसेल्फ. ओके, तो प्लीज मेक श्योर लेंथ और ये दोनों भी देखो. कुछ स्टूडेंट्स लेंथ देख के डर जाते हैं, बट प्लीज कॉन्टेक्स्ट समझो. कभी कभी आरसीज लेंथी होते हैं बट कॉन्टेक्चुअली दे आर क्वाइट इजी. ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी इंपॉर्टेंट है. आरसी में मेक यूज ऑफ समराइजेशन टेक्निक. जब आप पैराग्राफ्स पढ़ रहे हो तो प्लीज समराइज इट इन वन लाइन.
देखो इस बार के आरसी में, इस बार के वर्बल सेक्शन में आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट नहीं मैटर करने वाला, इसीलिए प्लीज प्लीज रिक्वेस्टिंग यू मेक यूज ऑफ समराइजेशन टेक्निक। ओके, हर एक पैराग्राफ के बाद मेक श्योर यू आर गेटिंग इनटू वन लाइन समरी सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर आरसी और आप क्विकली कैचअप कर सकते हो। ठीक है, क्वांट्स में अगर बात करते हो गाइज, इजी अटेम्प्ट, इजी टू मॉडरेट आपका फ्लो होना चाहिए, इजी 100%। हर एक स्लॉट में कम से कम 8 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले जो इजी होने वाले। अरिथमेटिक और ज्योमेट्री में वो भी बता देता हूँ, अरिथमेटिक और ज्योमेट्री को मिलकर ये 8 क्वेश्चंस होने वाले, तो मेक श्योर कि आप वो 8 क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, लाइक रफली 8 to 10 क्वेश्चंस या वो 6 to 10 क्वेश्चंस, राइट। उसके बाद गो फॉर मॉडरेट क्वेश्चंस, डोंट जंप ऑन टू द पार्ट विच यू आर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट। ठीक है, सारा पेपर अच्छे से देखो क्योंकि कॉन्स इज अगेन अ बिट डुएबल। ओके, और एलआरडीआई एज वी हैव सेट की ट्रेडिशनल सेट टाइप ज्यादा है, मेक श्योर कि आप थोड़ा स्पीड पे पकड़ रहे हो, क्योंकि हमारी कैट की आदत ऐसी है कि हम आराम से एलआरडीआई के सेट सॉल्व करते हो। तो प्लीज स्पीड पे ध्यान रखो, टाइम पे ध्यान रखो, क्योंकि इस बार सेट्स अगर इजी है तो वी आर एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ टू गो अप फॉर एलआरडीआई सेक्शन। तो इसीलिए गाइज मेक श्योर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉपरली प्लान्ड है एज टोल्ड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो गाइज। आज इवनिंग में डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि क्या गुड अटेम्प्ट थे, क्या एक्सपेक्टेड स्कोर है अकॉर्डिंग टू दैट परसेंटाइल्स। ठीक है, तो गाइस slot 3 students, make sure you're following this particular strategy. For any doubts you can reach out to us, toppernikus_MBA on Instagram. That's all from this video guys. Stay tuned, in some time we'll be coming back with all the slot analysis. All the best guys.